नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। नई दिल्ली के बरार स्क्वायर में शहीद जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ। यहां पर सीडीएस रावत की दोनों बेटियों ने पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। बड़ी बेटी ने मुखाग्नि दी। सीडीएस को 17 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान 800 जवान यहां मौजूद रहे। जनरल की आखिरी विदाई के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। इससे पहले जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर बेस हॉस्पिटल से उनका आवास लाया गया और यहां पर सीजेआई, एनबी रमन्ना, तीनों सेनाओं के प्रमुख और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटी कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। सीएम धामी ने कहा कि बिपिन रावत की सादगी और उनका सहज सरल स्वभाव लोगों के दिलों में हमेशा याद रहेगा। सीएम ने कहा कि बिपिन रावत को खोना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है और इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन से उत्तराखंड समेत देश भर में शोक की लहर है। दिल्ली में जाबाज जनरल विपिन रावत को अंतिम विदाई देने आप नेता कर्नल अजय कोठियाल पहुंचे। कर्नल अजय कोठियाल ने विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि देते हुए आखिरी सलामी दी। कर्नल कोठियाल ने के साथ यूथ फाउंडेशन के 500 से ज्यादा युवा और 100 से ज्यादा एक्स आर्मी जवानों ने अंतिम विदाई दी। इस दौरान कर्नल कोठियाल ने कहा कि यूथ फाउंडेशन के पीछे विपिन रावत की सोच थी और आज देश ने नायाब हीरा खो दिया है। विपिन रावत का जाना देश के साथ उत्तराखंड को बड़ा नुकसान है। उत्तराखंड सरकार की ओर से द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में पेश किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने 1353.79 करोड़ का बजट पेश किया और अलग अलग मदों के हिसाब से बजट पेश किया गया। माना जा रहा है कि यह बजट प्रदेश की धामी सरकार का आखिरी बजट होगा। ये अनुपूरक बजट 2021-22 का 1353.7908 करोड़ का है, जिस पर कल विषयवार चर्चा होगी और जो मदवार चर्चा होगी और उसके बाद वो पारित किया जाएगा। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान गौरा देवी कन्याधन का मामला छाया रहा। इसको लेकर मंत्री रेखा आर्य ने सदन में कहा कि अनुपूरक बजट में नंदा देवी गौरा धन योजना के लिए बजट की व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पुराने सभी भुगतानों का निस्तारण तेजी से किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि आय प्रमाण पत्र का मानक 6000 कर दिया गया है, जबकि इससे पहले 3000 था। मंत्री ने बताया है कि वर्तमान में 6000 रुपए आय के हिसाब से आवेदन लिए जाएंगे। प्रमाण पत्र 3000 का आय का प्रमाण पत्र बना पाना संभव नहीं है। इसी को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्तमान में नंदा गौरा योजना से वंचित जो भी बालिकाएं अपना आवेदन करेंगी, वह 6000 रुपए आय के मानकों के साथ में विभाग उसको स्वीकार करेगा। खबर देहरादून से। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई और प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक ने रोजगार के मुद्दे को लेकर सवाल किया। उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी दर की स्थिति की भी जानकारी मांगी। श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में 7 लाख को नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कोरोना काल के बाद ज्यादा नौकरियां दी। का काम किया, बेरोजगारी दर डबल डिजिट में देने का काम किया और आंकड़े जो उन्होंने पेश किए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूर्व अध्ययन करके वो रखे हैं, वो हम आपके सामने भी रख रहे हैं। ये इंजीनियरों से, डिप्लोमा होल्डर से, आईटीआई किए हुए, ये कहना चाहती है कि आंकड़ों के चक्कर में मत पड़ो। खबर देहरादून से। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस सदन में लेक्चर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे पर हमले के बाद से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। सदन में कांग्रेस नियम 310 के तहत प्रदेश की लेक्चर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाने जा रही है। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री पर हुए हमले के बावजूद उन्हीं लोगों पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है
कांग्रेस इस मुद्दे को नियम 310 के तहत प्रमुखता से उठाने की मांग करेगी। इसी विधानसभा में मंत्री भी थे सरकार में और विधायक थे। उनके बेटे संजीव आर्या जी जो वो भी विधायक थे, उन पर एक जानलेवा हमला हुआ और उन्हीं पर मुकदमे कर दिए गए। तो कानून व्यवस्था की स्थिति पर इस प्रदेश की हम लोग 310 में अपना विषय लेकर आएंगे। जसपुर में पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष के नेतृत्व में सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत अन्य सैनिकों को लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी प्रतिमा के सामने कैंडल जलाकर श्रद्धासुमन अर्पित की। कर्तव्य बनता है कि पहले श्रद्धांजलि सभा समदर्शी संस्था और अंतर्गत जितने भी एनजीओ है सभी के द्वारा श्रद्धांजलि सभा की गई। तदुपरांत ये कैंडल मार्च निकालकर सभी ने अपने डॉक्टर परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त की है। कैंडल मार्च का आयोजन किया है कि हमारे आर्मी ग्रुप जसपुर की तरफ से किया गया है, आर्मी परिवार ग्रुप, उसका मैं संचालन करता हूं। मैं कैप्टन अब्दुल हफीज और यहाँ पे तकरीबन हम 400 परिवार हैं। सीडीएस विपिन रावत के निधन से मसूरी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में सीडीएस विपिन रावत समेत अन्य 12 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं प्रदेश में भी 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी विपिन रावत को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मैं सीडीएस ने भारत की सेनाओं को सशक्त करने और देश की रक्षा के कर्तव्यों की पूरी निष्ठा के साथ निभाया। देखिए, कल जो दुर्घटना हुई है उससे पूरा देश यानी पूरा विश्व जो है गमीन है और जो हमारे सीडीएस विपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी और जो हमारे अन्य सेना के अधिकारी हों, चाहे एयरफोर्स के अधिकारी हों, चाहे पायलट के क्रू हों, सभी की ओर से हम जो है यहाँ पर एक श्रद्धांजलि देने आए हैं। काशीपुर के बाजपुर में किसान यूनियन के लोगों ने विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया। किसानों यूनियन ने यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने कहा कि भारत के सपूत विपिन रावत का जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। विपिन रावत हमेशा याद आएंगे। ये चाहेंगे कि हमें बहुत दुख है, हमारे बड़े अफसर रावत साहब और उनके साथ जो हमारे बड़े बड़े अफसर थे वो शहीद हुए हैं। हमें इस बात का बड़ा दुख है, बल्कि पूरे देश में ही उनका बहुत दुख मना रहे हैं। खबर काशीपुर से है। विमान क्रैश हादसे में शहीद सीडीएस विपिन रावत समेत अन्य सैन्य अधिकारियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी की नेता और महिला कांग्रेस नेत्री मौजूद रहीं। उन्होंने जनरल के आकस्मिक निधन को देश के लिए बड़ी क्षति बताया। उन्होंने कहा कि देश सेवा को सदैव भारतवासी याद रखेगा। इस तरह से भारत के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड के लाल उत्तराखंड के सपूत को ये सम्मान दिया जाएगा। उससे पूरा उत्तराखंड वासी अपने आप को बहुत गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से आज इस दुर्घटना ने हम लोगों के उत्तराखंड वासी को बहुत दुख का एक पहाड़ टूट पड़ा है। आम आदमी पार्टी की हमारी बहनें, कार्यकर्ता सब लोगों ने मिलकर एक कैंडल मार्च निकाला है, क्योंकि ये क्षति हुई है पूरी है, ये राष्ट्रीय क्षति है जिसको कभी भूला नहीं जा सकता। और जनरल रावत आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हर भारतवासी के दिल में वो हमेशा रहेंगे। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। खुदी को आजमाया अंदाज पान मसाला। सबसे पहली टीम टेकअप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस। एक कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसको मतलब हम सस्ते पीछे नहीं चलाएं,
वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। स्पीड डबल हो गई, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। टीम नंबर 2 बायो टीम। There's absolutely no polythene, any element which is non-degradable नहीं है कुछ भी। मैम नो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्यूबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फूड मटेरियल से बना है? कॉर्न स्टार्च वगैरह एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल। ओके। अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। तीसरी टीम ग्रेट एडवर्ड्स। ये सारा डिजाइन आप अभी फोन पे कर सकते हैं। हम दोनों के पास पेरेंट्स के फोन है जो हमारे पास 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहते हैं। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड डिजाइन किए? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड डिजाइन किए हैं। तो आपने वहीं बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली? सर हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, गुड वर्क। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को तैयार हो जाना चाहिए। स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूलों में। बिजनेस ब्लास्टर्स देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। एक नाम जिसके सपने ने दिया देश को एक नया मुकाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वही मुकाम आपको दिलाएगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। Come aboard and nurture your talent to succeed in science and technology, humanities, social sciences, arts and sports. Join Dr. APJ Abdul Kalam University Indore. Further details, contact 1800-300-26072. देखिए स्वागत है आपका। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री जगदीश्वरानंद ने किसानों को अपने साथ बताया। देश में किसान आंदोलन खत्म होने के बाद भाजपा इस पर माइलेज लेने की फिराक में है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों पर यहाँ पर जो पीएम मोदी हैं उन्होंने सही निर्णय लिया और किसानों के साथ दिया उन्होंने, और 2022 विधानसभा चुनाव में किसान भाजपा के पक्ष में खड़ा होगा। हमेशा किसानों के साथ रहे हैं, आज भी और आगे भी रहेंगे। ये उसी का परिणाम है। आज पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी का किसान जय जयकार कर रहे हैं। हरिद्वार वन विभाग के नए डीएफओ धर्म सिंह मीणा ने कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करके कहा कि हरिद्वार में वन्य जीव और मानव संघर्ष को रोकना बड़ी चुनौती है। इसे रोकना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी और आबादी क्षेत्रों में घुसने वाले खतरनाक जानवरों के लिए विलेज प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हाईवे पर वन्य जीवों की मौत रोकने के लिए कॉरिडोर और अवैध खनन और वन संपदा की चोरी रोकने के लिए वन कर्मियों की गश्त बढ़ाई जाएगी। वन्य जीव संघर्ष है, उसमें जो आम जनता है हरिद्वार की उसका आह्वान कर रहे हैं आज आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप भी वन और वन्य जीवों के मैनेजमेंट में, प्रबंधन में हमारे सहभागी बने। वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और उत्तराखंड इलेक्शन वॉच ने पर्वतीय क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए मतदाताओं को जागरूक किया। डॉक्टर बीपी मेठानी ने कहा है कि उत्तराखंड में लगातार विधायक करोड़पति बन रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कई ऐसे विधायक हैं जिन पर डकैती, चोरी समेत कई मामले दर्ज हैं, उसके बावजूद भी वो विधायक विधानसभा में बैठे हैं। 50% ऐसे विधायक हैं जिन पे आपराधिक पृष्ठभूमि है और 2012 में 32 करोड़पतियों को हमने चुना, 2017 में वो 46 हो गया है, यानी 70% से अधिक विधायक जो हैं वर्तमान विधानसभा में करोड़पति हैं। तो हम जनता को ये बताना चाह रहे हैं, जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं कि हम किस तरीके के लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर गंगोली हाट के मड़कनाली में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों का आमरण अनशन उन्होंने शुरू कर दिया है और ये करीब 5 महीने से क्रमिक अनशन पर भी थे। अभी ये ग्रामीण आमरण अनशन पर चले गए हैं। आज 152 दिन हो गए हैं जो कि हमारी कोई सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। आज हम आमरण अनशन के लिए बैठे हैं यहाँ पे। जब तक हमारी रोड शुरू नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां पर सिवाई और गौचर में रेलवे टनल में 18 मजदूरों को वापस काम पर रखने की मांग को लेकर मजदूरों की हड़ताल जारी है। मजदूरों का कहना है कि डीबीएल कंपनी जब तक मजदूरों को वापस नहीं लेगी, हड़ताल आगे भी जारी रहेगी।
हमारी एक ही है और कंपनी ने यहाँ पर 2 नियम निकाले हैं। कहा कि बाहर वाले 12 घंटे कर सकते हैं और जो लोकल के भाई जिनकी खेती बाड़ी गई है, इनके मकान गए हैं, उन्हें कहा कि 8 घंटे आप काम करेंगे। 12-12, 13-13 घंटे काम करा के उनको मूल जो वेतन था उसमें आधा पैसा मिलता था। तो मजदूरों ने एक संगठन CITU संगठन बनाया और कंपनी से मांग किया कि हमारी जो मूल वेतन है उसे हमको दिया जाए। हरिद्वार में जंगली जानवरों का आबादी में घुसपैठ अभी भी जारी है। दरअसल जंगली हाथियों के झुंड ने SSP कार्यालय के बाहर जमकर तोड़फोड़ की। इससे पहले वे कार्यालय के सामने काफी देर तक चहलकदमी करते रहे और इस दौरान हाथियों ने एक पेड़ को भी जड़ से उखाड़ दिया। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही ये झुंड जगजीतपुर में मातृ सदन आश्रम के पास भी दिखाई दिया था। मसूरी में एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया और यहां सीमा पुलिस बल के एक सिपाही पर रेप का आरोप लगाते हुए युवती ने पुलिस से लिखित शिकायत की है। मामले में SSP ने निर्देश के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दे दी गई है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। खटीमा के सुरई वन रेंज में बन रहे क्रोकोडाइल सफारी का वन विभाग के कंजर्वेटर दीपचंद ने शारदा सागर डैम और नानक सागर डैम का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने जलाशय में आए विदेशी प्रवासी पक्षियों का डेटा इकट्ठा किया, जिससे पता ये चल सके कि कितने प्रजातियों के प्रवासी पक्षी इन जलाशयों में आते हैं। इससे इन विदेशी प्रवासी पक्षियों का संरक्षण किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रवासी पक्षियों के शिकार को बचाने के लिए विभाग ने कई टीमें गठित की हैं जो सुबह और शाम को जलाशयों के किनारे गश्त करेंगी। यहाँ कितने तरह की प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, उसका एक रेगुलर डाटा हम लोग रखेंगे और साथ साथ जो है उनकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। तो हमारा जो है स्टाफ और हमारा जो और फोर्सेज के लोग हैं, SSP के लोग हैं, उनके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है। देहरादून में पुलिस अधिकारियों ने शोक सभा का आयोजन किया है, जिसमें हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए CDS जनरल विपिन रावत को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। उनके परिजनों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक समेत अन्य जो अधिकारी थे वो मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में जनरल विपिन रावत के निधन पर शोक की लहर है। इस अवसर पर जनपद के विभिन्न राजकीय कार्यालयों में 2 मिनट का मौन रखा गया। कलेक्ट्रेट में अपर जिलाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर CDS रावत के निधन पर दुख व्यक्त किया। शासन के निर्देश के अनुपालन में हमें 2 मिनट का मौन रखे जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। आज इस समय हम लोग कलेक्ट्रेट परिवार की ओर से उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवार की दृढ़ शक्ति और उनकी इच्छा और वो अपना जो शेष परिवार में बचे हैं वो अपना सही सलामत रहें। खबर देहरादून से है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने CDS विपिन रावत की दुर्घटना में हुए निधन को दुखद बताया। उन्होंने CDS विपिन रावत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। डिप्टी CM ने भारत के इतिहास में भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी घटना बताई। उन्होंने कहा है कि जनरल ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। प्रमुख के रूप में दायित्व संभाल रहे थे, वह दुखद घटना आज के दिन हो गई और जनरल रावत साहब हम सबके बीच नहीं रहे। मैं उनको नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। खबरों में